तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि 24/9/2022 डेट के लिए है। इससे पहले 12 डेट से लेकर 23 डेट तक जितनी भी वर्कशीट आई हुई है क्वेश्चन ऑफ द डे वाली इम्पोर्टेंट वर्कशीट जो कि पेपर में आने हैं, अपलोड है दोनों मीडियम में। सॉल्यूशन मिल जाएगा, कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। साथ में सैम्पल पेपर 2022-23 का भी अपलोड है दोनों मीडियम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, या फिर अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, मतलब 3 कंडीशन है, तीनों में से हमको पता करना है कौन सा है। 1 2 3, ठीक है ना। इस प्रकार इंग्लिश में, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तीनों में से कौन सा है? तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें ग्राफ पर इसको निरूपित करना है, फिर पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको मैंने सेम लिखा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -6x + 4y इक्वल, इधर 0 था तो 12 को हम 0 की साइड भेजेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये +12 था, -12 हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन के कम से कम 2 हमको हल निकालने हैं। ठीक है ना, तो मैंने बता रखा है, एक बार x = 0 रख दो, एक बार y, बस आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर लिखा है हमने समीकरण 1 से, इंग्लिश में लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। x = 0 रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे पुट x = 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो 3 पे 3 इंटू मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा। x की वैल्यू क्या रखना हमको? 0। बाकी -2y सेम इक्वल 6 सेम लिख दिया गया है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 0 0 कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब तो -2y = 6, तो -y = 6/2 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो -y = -3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो माइनस इधर आ जाएगा, y = -3 हो जाएगा। ओके, तो मतलब x पर 0 रखा हमने तो y हमें क्या मिला? -3। एक हल हो चुका है। फिर से अब यहाँ पर x = 0 रखा था, यहाँ पर क्या रख देंगे? y = 0 रखने पर, यानी पुट y = 0। इक्वेशन फिर से लिखा गया, 3x पे 3x -2 इंटू y पर रख दिया गया 0 = 6। -2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 3x = 6 बचा, 3x = 6, तो x = 6/3 और 3 2 जा 6, कितना आ गया? 2। तो मतलब कि जब हमने y पर 0 रखा तो हमें x क्या मिला? 2। तो 2 हल इसके हो गए हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2। x = 0 रखने पर पुट x = 0, तो इक्वेशन लिख लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर -6 x पर हमें क्या रखना है? 0। उसके बाद में +4y = -12 सेम लिख दिया गया। तो -6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 0। अब यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 4y = -12, तो y = -12/4, ये डिवाइड में आ जाएगा, 4 इधर से, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 जा 12 -3। तो मतलब कि x पर हमने रखा 0, तो y क्या मिला? -3। एक हल इसका भी हो गया। ठीक है ना, फिर से सेम यहाँ पर x पर रखे थे, अब यहाँ रखेंगे y = 0 रखने पर पुट y = 0। इक्वेशन सेम लिखा गया, -6x + 4 इंटू y पर हमें क्या रखना है? 0 रख दिया, इक्वल -12। ठीक है, तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 0, तो -6 = -12, तो x = 12/6, 6 यहाँ पर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो मतलब कि y पर जब हमने 0 रखा तो x हमें क्या मिला? 2। तो 2 हल इसके भी हो गए। अब हम इसको
ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं यानी अंकित करते हैं। तो ध्यान से पहले देखो, समीकरण 1 के 2 हल निकले थे, ठीक है। कौन कौन से? 0 -3 2 0, और समीकरण 2 के भी 2 ही निकले हैं, 0 -3 2 0, मतलब तो एक ही जैसा आ रहा है। तो कोई नहीं, पहले हम इसको ग्राफ पर अंकित करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये हमारा x एक्सिस है, ये y, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 0 -3 को यहाँ पर 0 -3 2 0, तो 0 -3 कहाँ पर आ रहा है हमारा? यहाँ पर आया। 2 0 यहाँ पर है, इससे मिलाती हुई एक रेखा में से खींच देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने इक्वेशन का नाम लिख दिया, 3x - 2y = 6, और इधर -6x + 4y + 12 = 0, ठीक है। मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि हल एक ही जैसा है तो एक ही रेखा बनेगी। तो कंडीशन ये है कि जब भी इस प्रकार से कंडीशन हो, एक क्वेश्चन आया था जिसमें XY का मान निकला था, यानी रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी। दूसरा क्वेश्चन जो आया था उसमें समांतर निकल गई थी, यानी पैरेलल। और ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन है, ध्यान रखना, 3 कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है आंसर में? यहाँ पर लिखना है, आकृति से हमें स्पष्ट है कि हमें एक ही सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हमारा आंसर हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब एक ही रेखा मिले तो हमेशा लिखना वहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, लिख लेना, नहीं लिखा है। वी गेट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर द इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।